अली मोहम्मद खान साहब, सर आपसे ये बात तो करेंगे अबाउट द फ्यूचर, बट वेरी क्विकली सर, आज एक और भी बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। एक सीनियर रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, अंदलीप अब्बास साहिबा, उन्होंने भी आज IPP ज्वाइन की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम पहले भी देखते रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं समझता हूँ ये जो अंदलीप साहिबा आज गई हैं, पर्सनली मुझे इसका दुख है, क्योंकि हमारी जेन्युइन और बहुत पुरानी आइडियोलॉजिकल वर्कर्स में से वो थी। मुझे नहीं पता किस वजह से उनको जाना पड़ा, लेकिन बहरहाल उनकी कमी महसूस होगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहें कि कमी महसूस नहीं होगी। नहीं, एक जगह जब कोई शख्स वक्त गुजारता है, और बड़ी सख्त टाइम उन्होंने गुजारा है। 2014 के धरने का मुझे याद है, फिर 2016 पनामा तहरीक में, आपको भी शायद वो एक सीन याद हो जब इस्लामाबाद कचहरी में वो एक प्रिजन वैन के पीछे वो चिमट के जा रही थी। तो एक वर्कर खातून हैं, बहरहाल वील मिस हर, आई विश हर लक, लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त अपने लीडर के साथ जरा खड़ा रहने का था। बहरहाल किसी क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आपने पूछा, बिल्कुल सही रुझान नहीं। पॉलिटिकल वर्कर्स कौम का असासा हैं, और पॉलिटिकल वर्कर्स को ये आज़ादी होनी चाहिए कि जिस जमात को वो बेहतर महसूस करें। तो मुझे हक नहीं है कि मैं पीपल्स पार्टी के जियाले को या मियाँ साहब के किसी वर्कर को हम किसी भी वजह से तहरीक इंसाफ में लेके आए, एंड सेम गोज वाइस वर्सा। बहरहाल हर आदमी का अपना फैसला है, जिसको जो जमात अच्छी लगती है वही सियासत करे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत का ये रंग देर पा शायद ना हो। पाकिस्तान की सियासत में अगर आगे जाना है तो हमें जमहूरी कदरें मजबूत करनी होंगी, शख्सी आज़ादी को यकीनी बनाना होगा, और शॉर्टकट की बजाय हमें जमहूरी तरीके से इक़्तिदार की तरफ जाना होगा। ये हमारे लिए भी है, ये किसी और के लिए भी है। जब आप परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो फिर आप वहां रहते भी हैं। और दूसरी चीज ये है कि 5 साल कोई भी वजीर आजम हो, आइन के मुताबिक मेरे ख्याल में अगर मौका मिले तो उस जमात या उस लीडर के पास फिर कोई बहाना नहीं होता, और ये एक अच्छा पैमाना है। इससे अवाम को भी एक कसौटी मिलती है, और इससे तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनके सर में कोई जिम्मेदारी नहीं है। अवाम फैसला कर ले, जिसने परफॉर्म किया है तो करता रहे, फिर दोबारा भी आ जाए, नहीं है तो फिर घर जाए। ये बदकिस्मती से आरफा बीबी, ये हक आज तक हम हक इख्तिदार तो अवाम को किसी ना किसी तरह से कंट्रोल दे देते हैं कि वो कोई वोट वगैरह डाल दें, लेकिन उस वोट की सैंक्टिटी क्या है? बदकिस्मती से आखिरी सेंटेंस कि जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, तो जितनी इज्जत मियाँ साहब ने इस वापसी वाले टाइम पे अभी वोट को दी है, तो ऐसी इज्जत अगर वोट को चाहिए तो ऐसा ना हो कि ये वोट किसी दिन खुद ही बतौर एहतजाज बक्से से बाहर निकल आए।